हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आप व्यवहार को देखें तो जब आप बाजार जाते हैं कोई भी वस्तु लेने के लिए तो आपकी खोज रहती है कि नकली चीज़ नहीं लेनी, असली चीज़ लेनी है। किसी दुकानदार में कोई वस्तु लेंगे तो पूछेंगे कि असली है ना, घी है असली है ना, नकली तो नहीं है, बोली असली। कोई व्यक्ति आपको कह दे कि ये अमुक दुकान में सब नकली माल मिलता है तो वहाँ आप घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको असली चीज़ चाहिए। तो फिर संसारिक संबंध नकली क्यों मान रखे हैं आपने, ये विचार करने की बात है। आज के प्रवचन में यही खास बात थी कि जो चीज़ बनावटी है, अब व्यवहार में तो आप पसंद नहीं करते कि बनावटी चीज़ नहीं असली चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आपने संबंध सब मान रखे हैं बनावटी। संसार का जितना भी संबंध है सब पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, सब मिला है और एक दिन सब बिछुड़ जाएगा। तो वो बनावटी संबंध है। तो उस बनावटी को आप क्यों पसंद करते हैं, ये साधक के लिए विचार की बात है। महाराज जी ने आज कहा ना कि एक निर्माण होता है, एक खोज होती है। तो परमात्मा का निर्माण नहीं करना है, खोज करनी है, क्योंकि वो असली है, उसको बनाना नहीं है, वो पहले से विद्यमान है। भगवान का के साथ जो संबंध है वो हमें जोड़ना नहीं है, संबंध तो पहले से है ही। ममई वांशो जीव लोके, भगवान का अंश क्या कभी अंशी से अलग हो सकता है? क्या भगवान में इतनी सामर्थ्य है कि अपने अंश को अपने से अलग कर दें? क्योंकि वो स्वाभाविक है। भगवान का जो संबंध स्वाभाविक है, और संसार का संबंध है ये है बनावटी बनाया हुआ। इसका निर्माण होता है, इसके लिए कोशिश की जाती है। जो है उसके लिए क्या कोशिश करनी, तो केवल स्वीकार करना है, उसको कोई नया बनाना नहीं है। एक बार महाराज ने कहा कि अगर व्यक्ति ये साधक मान ले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसारी नहीं हूँ, तो उसका साधन बड़ा सुगम हो जाएगा, भगवत प्राप्ति उसके लिए बड़ी सुगम हो जाएगी। क्योंकि भगवान भी विद्यमान है, हम भी विद्यमान हैं। देरी क्यों लग रही है? देरी इसलिए लग रही है कि हमने असली चीज़ को छोड़ के बनावटी को मान रखा है। तो बनावटी जो चीज़ है उसको हमें मिटाना है, खास बात ये है। और बनावटी भी ऐसा नहीं है कि हमें हमारी भूल में हो गई हो, ये तो सबका अनुभव है कि एक दिन सब बिछुड़ने वाले हैं, कोई भी संबंध सदा रहने वाला नहीं है, ये जानते हैं, लेकिन आसक्ति के कारण से उसको छोड़ते नहीं। निर्माण में देरी लगती है, परिश्रम लगता है, पैसा लगता है, लेकिन अन्वेषण में क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। जैसे कोई अभी वाराणसी में, उज्जैन में कॉरिडोर बनाया गया, निर्माण किया गया, तो कितने महीने लग गए, कितने रुपए खर्च हुए, कितने कारीगर उसमें लगे मूर्तियां बनाने में। लेकिन सब बनने के बाद जब तैयार हो गया, तब उद्घाटन जब किया गया, तो उद्घाटन करने में क्या देरी लगी? एक कारीगर ने कई महीने परिश्रम करके एक मूर्ति बनाई, मूर्ति तैयार हो गई, अब उसका उद्घाटन करना है तो क्या करते हैं कि मूर्ति के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं
कि कोई मंत्री आएगा कोई, तो उसको क्या करे, कपड़ा हटा देगा तो उद्घाटन हो गया। तो बनाने में देरी लगी, लेकिन उद्घाटन में, कपड़ा हटाने में क्या देरी लगी। तो संत क्या करते हैं, खाली कपड़े तो हटाते हैं। इससे सत्संग क्या है, चीज़ बनी बनाई है, केवल बस पर्दा हटाना है। और वो पर्दा भी क्या है कि वो पर्दा भी बनावटी है, वो हमने मान रखा है और हमारी दृष्टि है। हमें अपना भाव बदलना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये कोई कोशिश करने की साधना थोड़ी है। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, इसमें कोशिश क्या करनी है, क्योंकि असली चीज़ है। बनावटी में कोशिश की जाती है, असली चीज़ को केवल स्वीकार करना, मानना है। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति प्राप्त होगी, अब उसमें कोशिश क्या हुई। पर्दा हट गया आगे से, वस्तु वो दोहा आता ना कि दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी ठोर, दौड़ थकिया धोखा मिटिया, वस्तु ठोर की ठोर। साधना करके कितने साधना करें, किधर इधर उधर भागे, तीर्थों भागे, सब जगह भागे, लेकिन आखिर में जहाँ हम हैं वहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी। जहाँ हम हैं परमात्मा वहाँ पूरे के पूरे विद्यमान हैं, लेकिन उनको हम स्वीकार न करके फिर हम इधर उधर भटकते हैं। वास्तव में तो जहाँ हैं वहीं परमात्मा मिलेंगे हमें। तो सारी बात साधना की यही है कि जो बनावटी को त्याग करना है, जो बनावटी चीज़ है, नकली चीज़ है, उसको त्याग करना है। जैसे संसार में आप त्याग करते, ऐसे सब नकली चीज़ों का त्याग करना है। तो असली चीज़ ज्यों के त्यों है, उसमें ना कोई परिश्रम है ना कोई कोशिश है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, केवल संबंध मानना है। अब मानने में क्या जोर आता है, क्योंकि पहले से ही है। दूसरों ने कोई ये है खास, ये रखी है, उसको मिटाना है। भगवान तो ज्यों के त्यों हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल तो ज्यों के त्यों हैं ही। दूसरों को जो अपना मान रखा है, दूसरों ने कोई, इस पर विशेष ध्यान देना है। स्वामी महाराज प्राय कहते थे कि ये निषेधात्मक साधन जो है ये विशेष जल्दी लाभ देता है, क्योंकि वास्तव में निषेध ही करना है। विधि क्या करनी है, विधि वो तो ज्यों के त्यों है, केवल गलत मान्यता का निषेध करना है। भगवान सब जगह व्यापक है, वासुदेव सर्वम। भगवान ने कहा कि सद सच्चा हम, सब कुछ मैं ही हूँ, सब जगह हैं। तो है तो वो बनावटी नहीं है, वो असली है। अब उसके लिए कोशिश क्या करनी, केवल पर्दा हटाना है, जो हमने अपना बनावटी पर्दा लगा रखा है ना। एक दृष्टांत आपको सुनाया था पहले कि एक राजा ने आज्ञा दी कि कल मैं सुबह दरबार में आऊं तो हर एक चीज़ लाल दिखाई देनी चाहिए, सबको लाल कर दो, लाल रंग कर दो सब जगह। राजा तो आगे दे के चला गया, अब पीछे आफत आ गई मंत्रियों पर। अब कहाँ तक लाल करें, क्या क्या लाल करें। तो एक बुद्धिमान मंत्री था, तो उसने कहा चिंता मत करो, सब मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा ठीक। तो दूसरे दिन जब राजा आने लगे तो उस मंत्री ने लाल रंग का चश्मा था राजा की आंखों में लगा दिया। अब उसमें क्या करना पड़ा, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। अब राजा जहाँ देखे वही लाल ही लाल दिखाई दे। तो केवल चश्मा ही तो बदलना है, और करना क्या है। भगवान तो सब जगह है ही, वासुदेवा सर्वम। तो मान लो बस, हाँ भगवान सब आप ही है, आप ही हैं, तू ही तू मान लो बस। तो फिर मानना जो है ये मान्यता नहीं रहेगी, मान्यता अनुभव में परिणत हो जाएगी। क्योंकि असली मान्यता है ना, नकली मान्यता तो कभी असली कैसे होगी। लेकिन असली मान्यता जो है वो फिर मान्यता नहीं रहेगी, वो फिर अनुभव हो जाएगा उसका। सब जगह भगवान को देखने लग जाओ तो उसका अनुभव हो जाएगा।
बम्बई में एक बहुत वर्ष पुरानी बात है, मुंबई में प्रवचन में स्वामी महाराज ने एक बार कहा था कि सब परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही है। ये बात जो है ये सभी तीर्थों का बाप है। इससे बढ़कर तीर्थ क्या होगा? सब जगह परमात्मा है तो अब सही तीर्थों का बाप है। अब कहीं जाने की जरूरत है क्या कि अब बद्रीनाथ जाएं, वहाँ जाएं, वहाँ जाके जाने की जरूरत है क्या? परमात्मा से बढ़कर और क्या होगा? तो ये जब बातें हैं जितनी जो स्वामी महाराज सत्संग में कहते थे, संतों ने बातें कही हैं, ये सब बातें बनावटी नहीं है, ये असली हैं। बनावटी को हमने पकड़ा है, उस बनावटी को हमें छोड़ना है। असली तो ज्यों को तो विद्यमान है, उसके लिए अब क्या करना? कोई कोशिश नहीं करनी, कुछ नहीं करना। स्वामी महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि परमात्मा हैं, मिल सकते हैं, आज मिल सकते हैं, अभी मिल सकते हैं। तो कितना आश्चर्य होता है कि जिसके लिए लोग भटकते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि आज ही मिल सकते हैं, अभी मिल सकते हैं। तो ये साधक के लिए एक बड़ी प्रेरणाप्रद बातें हैं, विचार करने योग्य बातें हैं, और केवल विचार से ही काम बन जाए। संसार में तो किसी वस्तु को प्राप्त करनी हो तो उसके लिए उद्योग करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, और उद्योग करने पर भी फिर वो मिले ना मिले ये भी पक्का पता नहीं, क्योंकि प्रारब्ध होना चाहिए उसके लिए। लेकिन भगवान में तो ना प्रारब्ध है ना कोशिश है, जैसा है वैसा मान लेना, बस जैसा है वैसा मान ले। भगवान सदा से हमारे हैं, केवल हम मान लें कि हे नाथ मैं आपका हूँ। तो इसी मात्र से, कहने मात्र से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान से कहें कि मैं आपका हूँ तो ये भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कहा है संतों ने कि सुनना चाहते हैं भगवान कि ये मेरे से कहे कि मैं आपका हूँ, क्योंकि वो वास्तव में है। इसलिए तो सत्संग की आज की सारी बात यही है कि नकली नकली को छोड़ दो। जैसे व्यवहार में छोड़ते हैं नकली, ये नकली चीज़ें नहीं, हमें नकली नहीं चाहिए, असली चाहिए। तो ऐसी पारमार्थिक मार्ग में भी असली बात, नकली नहीं चाहिए। संसार का संबंध ये नकली नहीं चाहिए। संसार में तो क्या है कि बेईमान से बेईमान सेठ होना, वो भी चाहता है कि मेरा जो मुनीम है वो ईमानदार हो, वो नहीं चाहता कि ये भी बेईमान है। तो असली बात को स्वीकार कर ले, इसमें अब क्या जोर आता है? इसमें कोई प्रश्न हो किसी का तो अब क्या प्रश्न, क्या बहुत महाराज ने आज बड़ा अच्छा खुलासा कर दिया। और साधकों के लिए एक नंबर की बात है जो आज महाराज जी ने कही, विशेष विचारपूर्वक बात। नारायण नारायण नारायण।